सेशन करवाया शाम की और इंश्योर किया कि एयरफील्ड सारा सेफ रहा। सुबह 2 बजे पिस्टल लेना लड़ा दे। ये सेशन हुआ था, इसके लिए जो है मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो स्टेट है जो हिंदुस्तान के साथ मिली गई, लेकिन जैसे हम मिले उसके बाद में कुछ कॉन्स्पिरेसीज ऐसी की गई तो इसका एक डिस्प्यूट बना दिया गया। लेकिन ये स्टेट में जो डोगरा वॉरियर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कभी नहीं बुलाया जा सकता। वो पूरी जैक राइफल्स, ये जैक राइफल जो है महाराजा ने शुरू की थी 100 साल तक, 1825 में महाराजा ने शुरू की थी, तब से ये रेजिमेंटें बनती गई और ये इनके जवान, इनके जेसीओ, इनके अफसर, इन्होंने पूरी की पूरी लड़ाई उधर लड़ी। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इनको कोई क्रेडिट नहीं मिला। और मेन सबसे बड़ी बात ये है कि आज जिनके लिए, जिस महान योद्धा के लिए हम खड़े हैं, उनको भी इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। जो अगर वो नहीं होते, जिनको हम ये सभी कहते हैं कि ये सेवियर ऑफ कश्मीर हैं, लेकिन अगर सेवियर ऑफ कश्मीर हैं तो उनको उतना सम्मान तो दीजिए, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। इसलिए मैं आपके थ्रू इस गवर्नमेंट को भी अपील करूंगा कि इनको जो है भारत रत्न दिया जाए, ताकि डोगरा वैल्यूर को रिकॉग्नाइज किया जाए। इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि डोगरास बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, लेकिन उनकी इंडोमिटेबल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आप जनरल जोरावर सिंह को याद कीजिए, जो 5000 डोगरास को लेके लद्दाख, गिलगित और 535 किलोमीटर अंदर तिब्बत तक चला गया था। ये हिस्ट्री इस चीज़ को याद रखती है। दूसरा, हमें ये है कि हमें इस सब इकट्ठे होकर हमें ये देखना है कि अपने डोगरा कल्चर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और हमें जो है हमें अगर ये देखना है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें इंडिपेंडेंट स्टेट दी जाए, सो दैट हम उसमें जो है करें। ये एक बड़े अफसोस की बात है कि डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, डोगरा राज राइफल सेंटर जो था यहाँ, ये पहले यहाँ था सतवारी था, सतवारी से इसको मूव कर दिया गया यहाँ ग्वालियर से अभी ये जबलपुर में है। हम चाहेंगे कि चूँकि ये महाराजे की विरासत है तो इसको वापस यहाँ जो है जम्मू के सराउंडिंग एरिया में इसका रेजिमेंटल सेंटर को शिफ्ट किया जाए। और मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा कि इससे अभी हमारा ये मौका है, जितनी डोगरा हेरिटेज है, चाहे जो पैलेस है, आप देखिए क्या कंडीशन है, इसका जिम्मेवार कौन है? मुबारक मंडी का पैलेस कौन जिम्मेवार है इसका? ये प्रेजेंट 70 साल से जैसे था, ये गवर्नमेंट जिम्मेवार है। अभी चूँकि 370 हट गया है, 35 ख़त्म हो गया है, ये सही टाइम है कि हमें जो है उसको भी जो है अच्छी तरह से जो है उसको करके, और एक से डोगरा वैल्यूर्स की वहाँ जो है एक मूवी दिखाएं, उसके बाद उसको अच्छा म्यूज़ियम बनाएं, ताकि लोग बार बार से एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट सेंटर बने। तो डोगरा हेरिटेज को हमें ये भी प्रण लेना चाहिए आज कि हमें सबको मिलके डोगरा हेरिटेज को जो है प्रोटेक्ट करना है। सब तो पहले मैं सारे भारतवर्ष की, सारे समाज की
आज के इस पवित्र दिन के उपर अपनी दिली मुबारकबाद पेश करना। डोगरा सदर सभा मेरा लिहाज मजहब मिलत जी उस वेले बजुर्गें संस्था बनाई थी, जिसलै डोगरा रूल था, जिसलै इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट दे विच हिंदू एक रूलर था और एक परिवार की तरह पूरी स्टेट की रखे दा, उस वेले की नींव रखी। मैं उसकी तरफा दा सारे मुबारकबाद देना चाहना। आज का दिन इस शहीद आज़म ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने जिस किस्म की कुर्बानी दी, जेड़े उन्हें अपने जोहर दिखाए, शायद गए इतिहास दे विच कोई दूसरी मिसाल मिलती हुए। अपने अपने ढंग दे कन्नै बड़े बड़े शूरवीर आए, लेकिन ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जिन्हें एक एक लफज का उसके हुक्म की तमील की, अपने हुक्मरान की महाराजा हरी सिंह की, ऐसी शायद विभूतियाँ कोई इतिहास मिलती होन। ये कोई शक नहीं, इतिहासकारें इंदे कन्नै भी जुल्म किया, पूरे डोगरस दे कन्नै जुल्म किया, जिन्हें इस स्टेट दे विच इस खूबसूरत गुलदस्ते की किस तरीके ने बनाया, जिथे हर किस्म का फुल, चाहे अपनी अपनी सारे खित्तें की अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी शक्लां, अपना अपना खान पान, अपना अपना रहन सहन, ये सारे गुलदस्ते सारे फुल्लें कट्ठे करिए एक स्टेट बनाई और 100 साल जिस तरीके ने चलाई, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अंत जोड़ा होया ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह अगर अपनी कुर्बानी नहीं देंदे, इंडियन फोर्सेस का जिस तरीके से कन्नै उन्हें सिर्फ इंतज़ार नहीं करवाया, बल्कि उन्हें वो वास्ते अपनी प्लानिंग की थी। और जोड़ा कि महाराजा हरी सिंह ने आखे दा कि आखिरी सांस, आखिरी जान और आखिरी गोली तक ब्रिगेडियर तुसें डिफेंड करना है, और उन्हें बचाया भी, चलाया भी, सांस भी उनका आखिरी था। और जिस तरीके ने जनरल साहब ने जिक्र किया है कि अगर वो 4 दिन इन्हें की नहीं रोकी रखते, इन्हें रेडर्स की, इन्हें इन्वेडर की, तो इंडियन फोर्स आनी है इस संभाल नहीं सकती, क्योंकि एयरपोर्ट कंट्रोल च नहीं होना। इस वास्ते आज सिर्फ और सिर्फ इस महाराणा सपूत ने वो कुर्बानी दी, और आज अस भारत वर्ष ऐसे महान देश का एक हिस्सा नहीं है, वह सरताज हाँ, वह मुकुट हाँ। ये ब्रिगेडियर की एक क्रेडिट जंदा होने की, लेकिन सियासत जिस तरीके की इतने बाद चली, बड़ी गंदी सियासत चली, जिन्हें आज उन्हें भलाई है जेड़ा किश भी इस खून की होली खेली जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वास्ते कि प्रेरणा का स्रोत लोगों की चेता नहीं रहा। ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने जिस तरीके कन्नै इस कश्मीरियों की बाहू बेटियों की कश्मीरियों की रक्षा की है, काश के ये लोग याद रखते और इतिहास दी गल्लां सामने आउंदियां। आज दे शुभ दिन के उपर मैं जरनैल साहब की उनके साथियों की, साढ़े जेड़े इत्थे और साढ़े योद्धा, साढ़े आर्मी के लोग आए दिन, उन्हें की सारें की सारे समाज की मुबारकबाद देना चाहना। और एक गल मैं आखना चाहना, असें भुल की, लेकिन अज POJ के देखो घर घर ब्रिगेडियर नाम लेता जाता है, घर घर महाराजा हरी सिंह का नाम लेता जाता, परती वो चेता करा देन। और इस वास्ते इतिहासकारें में अज अपील करना चाहना, अपनी कलम फिर चलाओ और जो सही इतिहास है यदा लिखो। ब्रिगेडियर साहब के बारे आज के दिन के उपर साड़ियाँ मांगां 3 जिन्हें जरनैल साहब ने जिक्र किया, अस उन्हें दिली सपोर्ट करने, और उन्हें मांगें वास्ते कुछ भी करना पौग अस उनका करना है। जय ब्रिगेडियर राजिंदर, जय जम्मू कश्मीर।